अंजलि शीतल से कहती है, इधर आइए ना आप, अकेले अकेले नहीं खड़े रहेंगी अब। इतना कहकर उसका हाथ पकड़कर राज के पास खड़ा कर देती हैं। शरारत से शीतल राज को देखकर कहती है, यार शर्मा क्यों रहे हो, सब अपने ही हैं, भाई आराम से हक करिए भाभी को। इतना कहकर शीतल को राज की तरफ हल्का सा धक्का दे देती है। शीतल लड़खड़ाते हुए राज के सीने से लग जाती है। राज एकदम से शीतल को अपनी बाहों का सहारा देता है, जिससे वह संभल जाती है। राज अंजलि को देखकर कहता है, शैतान लड़की कब बड़ी होगी। देव जल्दी से बड़े पापा से बोलकर इसके लिए भी लड़का ढूंढ लें, इसे भी टाइम से विदा कर दें, बहुत बदमाशी आती है इसे आजकल। शीतल को देखकर धीरे से कहते हैं, छोड़ो मुझे, सीधी खड़ी हो जाओ। शीतल राज को नज़र उठाकर देखती है और सीधी खड़ी हो जाती है। सेजल मुस्कुराकर दोनों को देखकर कहती है, देव देखिए आज भी दोनों के सेम मैचिंग। भैया या इत्तेफाक है या घर से निकलने से पहले ही दोनों ने आपस में डिसाइड कर लिया था। राज हल्की मुस्कान चेहरे पर लिए कहता है, सेजल इट्स कोइंसिडेंस। देवराज को देखकर शरारत से कहता है, गजब केमिस्ट्री है दोनों में, मानना पड़ेगा। सबकी बातों से ही शीतल के गाल गुलाबी हो जाते हैं। राज ने भी आज वाइट शर्ट ब्लू जीन्स के साथ कैरी किया हुआ था। देव कहता है, तू तो सीधा ड्यूटी से आने वाला था ना। राज कहता है, अब सारी बात यही करने का इरादा है, अंदर चलें। देव सेजल का हाथ पकड़कर कहता है, चलो अंजू, यह निशु कहाँ है। अंजलि कहती है, भाई फ़ोन पर लगा हुआ है, आ जाएगा, आप चलिए। सभी अंदर आकर अपने रिजर्व टेबल पर बैठ जाते हैं। निशांत भी आ जाता है। देव सेजल एक साथ बैठे थे। निशांत राज के पास और शीतल अंजलि के साथ बैठी थी। अंजलि शरारत से कहती है, निशु तू गलत जगह बैठ गया, भाभी आप राज भाई के साथ बैठिए। निशांत उठते हुए राज को देखकर कहता है, सॉरी भाई, शीतल आप इधर आ जाइए। शीतल उठकर राज के पास आ जाती है। देव और राज खाने का ऑर्डर करते हैं। इतने में ही विनोद और रोशनी भी वहाँ आते हैं। देव की नज़र जैसे ही विनोद पर पड़ती है, वह आवाज़ लगाकर उन्हें बुला लेता है। विनोद रोशनी को लेकर आता है और सबसे मिलवाता है। देव मुस्कुरा कर कहता है, आओ बैठो, साथ में डिनर करते हैं। विनोद कहते हैं, भाई आप सब इंजॉय करिए। सीजल मुस्कुराती हुई कहती है, भैया आप यदि हमारे साथ कंफर्टेबल हो तो बैठिए ना, साथ में अच्छा लगेगा, बहुत दिनों बाद सब साथ हैं। आइए रोशनी, देव वेटर से कहकर 2 चेयर लगवाता है। विनोद एक नज़र अंजलि को देखता है और मुस्कुराकर उसके पास वाली चेयर पर बैठ जाता है। विनोद की हरकत से निशांत हैरानी से हल्की सी नज़र रोशनी पर डालता है। रोशनी चुपचाप निशांत के पास बैठ जाती है। सब हंसी मजाक करते हैं। इतने में ही वेटर डिनर लगा देता है। सारा डिनर आज सेजल और शीतल की पसंद का ऑर्डर किया गया था। सब साथ साथ खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी रेस्टोरेंट के बाहर फायर सागर लेक साइड बने गार्डन में आ जाते हैं। विनोद और निशांत सभी के लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं। सभी कपल बेंच पर बैठे आइसक्रीम का लुत्फ उठाकर हंसी मजाक कर रहे थे। थोड़ी देर बाद देव सेजल को अपने साथ लेकर निकल जाता है और राज शीतल को भी एक साइड में भेज देता है। विनोद निशांत को देखकर कहते हैं, अंजलि 2 मिनट के लिए आओ मेरे साथ, निशु मैं ले जा सकता हूँ। विनोद निशांत मुस्कुरा कर कहता है, यह कैसा सवाल है, विनोद जाओ अंजू। इधर विनोद और अंजलि के जाने के बाद निशांत और रोशनी दोनों ही बैठे थे और निशांत तिरछी नज़र से रोशनी को देखता है, जो अपने फ़ोन में लगी हुई थी। वह उसकी तरफ देखकर धीरे से कहता है, आप ठीक हो, मतलब रेडनेस कम हुई, जलन तो नहीं हो रही। रोशनी एक नज़र निशांत को देखती है और उसकी गहरी नज़रों को देखकर असहज होने लगती है। निशांत उसके करीब बैठ जाता है। उसके हाथ अपने आप ही रोशनी की कमर पर आ जाते हैं। वह अधीर होकर कहती है, पेन तो नहीं हो रहा ना अब। रोशनी तो निशांत के छूते ही एक बार फिर बेचैन होने लगती है। वह निशांत का हाथ पकड़ती है
कि निशांत उसका हाथ पकड़कर कहता है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। रोशनी अटकती हुई कहती है, मैं ठीक हूँ। निशांत रोशनी को एकटक देखते हुए कहता है, मैं एक बार देखना चाहता हूँ। इतना कहकर रोशनी का जवाब सुने बिना ही अपने दोनों हाथ से उसका टॉप थोड़ा सा ऊपर कर देता है और उसकी कमर को एक बार फिर अपनी अंगुलियों से हल्के हल्के सहलाता है। रोशनी की आंखें निशांत के छूने से भी बंद हो जाती हैं और उसके शरीर में कंपन होने लगता है। वह झटके से खड़ी होकर कहती है, मिस्टर मित्तल प्लीज। निशांत उसका हाथ पकड़कर बेचैनी से कहता है, माफ़ी मिलेगी ना मुझे। रोशनी थोड़ी देर ऐसे ही खड़ी रहती है, फिर उसकी तरफ देखकर धीरे से हाँ कहती है। निशांत तुरंत उठकर उसे पीछे से अपनी बाहों में लेकर कहता है, थैंक यू सो मच। निशांत के गले लगते ही रोशनी की धड़कनें भी तेज चलने लग जाती हैं। वह अटकते हुए कहता है, मिस्टर मित्तल प्लीज़, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ लीव मी। निशांत एकदम से रोशनी से अलग होता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लेता है। दोनों ही चुपचाप अपने मोबाइल में लग जाते हैं। दूसरी तरफ अंजलि तो विनोद के साथ हल्के अंधेरे वाली जगह पर आकर एक बेंच पर बैठ जाती है और उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए उसके हाथों की अंगुलियों में अपनी अंगुलियां फंसाकर कहती है, सर हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी आपसे आज इस खूबसूरत चांदनी रात में मिलना होगा। विनोद अंजलि का चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर गहरी नज़रों से देखकर कहता है, यकीन कर लो बच्चा, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। इतना कहकर उसके माथे पर अपने होंठ रख देता है। अंजलि की आंखें बंद हो जाती हैं। विनोद उसे वैसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, अंजू मॉम से मिलने आओगी तो मैं चाहता हूँ तुम कुछ इंडियन वियर पहन कर आओ। मॉम को वेस्टर्न ड्रेसेस से कोई परेशानी नहीं है, दी तो यही पहनती हैं, पर मेरे लिए। अंजलि मुस्कुरा कर कहती है, सर कल आप हमें इंडियन वियर में ही देखेंगे। विनोद मुस्कुराकर उसके गालों को छू लेता है। अंजलि शर्मा कर उसके सीने में अपने को छुपा लेती है। विनोद उसके बालों को सहला कर कहता है, अंजू अब चलना चाहिए, 11 बज रहे हैं। हम ऐसे ही सब कुछ छोड़कर अकेले अच्छा नहीं लगता। अंजलि खड़ी होकर कहती है, चलिए सर। दोनों रोशनी और निशांत के पास आते हैं। निशांत देव को फ़ोन कर अंजू को लेकर घर के लिए निकल जाता है। रोशनी भी विनोद के साथ निकल जाती है। देव और सेजल दोनों ही हाथों में हाथ डाले लेक साइड में घूम रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमारे एरोगेंट राज अग्रवाल हमारी भोली सी शीतल की जान अटका रहे थे। राज शीतल को देखकर कहते हैं, कोई जादू टोना जानती हो क्या? शीतल राज की तरफ हैरानी से देखते हुए कहती है, क्या मतलब है आपका? राज बेपरवाही से कहता है, हर बार कैसे हमारी ड्रेस मैच हो जाती है? शीतल शांत स्वर में कहती है, यही सवाल हम आपसे पूछ सकते हैं। राज उसको घूर कर देखता है। शीतल राज की तरफ देखकर कहती है, आप सबसे ऐसे ही बातें करते हैं या यह मेहरबानी सिर्फ हमारे हिस्से में रहेगी? राज शीतल को देखकर सख्त होकर कहता है, ऐसे से क्या मतलब तुम्हारा? शीतल हंसते हुए कहती है, मतलब इतनी एरोगेंसी हमारे सामने। राज को घूरते देखकर उसके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। राज थोड़ा तल्ख होकर, सुबह 11 बजे रेडी रहना, मुझे इंतज़ार करना पसंद नहीं है और मैं ज़्यादा देर तुम्हारे घर पर नहीं रुकूंगा। शीतल नम स्वर में कहती है, हमारा घर आपका कुछ नहीं है क्या? राज शीतल की बात से एकदम चुप हो जाता है। राज की तरफ से कोई जवाब नहीं पाकर शीतल की आंखों में नमी आ जाती है। शीतल की आंखों की नमी देखकर राज को एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। राज थोड़ा उसके करीब जाकर अपना रुमाल उसकी तरफ बढ़ाते हुए गंभीर स्वर में कहता है, आंसू पोंछ लो अपने, यूं बात बात पर रोना मुझे पसंद नहीं है, आगे से ध्यान रखना। शीतल राज को देखकर शांत स्वर में कहती है, हम ठीक हैं, आप जीजू को फ़ोन करें, हमें घर जाना है।
राज हल्की नाराजगी से कहता है, पहले रुमाल पकड़ो और अपना चेहरा साफ करो। और इतने में ही देव का फोन राज के पास आता है। राज फोन उठाकर कहता है, हाँ बोलो। देव कहते हैं, राज तो शीतल को घर छोड़ देना यार, मैं सेजल को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल रहा हूँ। राज गुस्से से कहता है, पागल है क्या तू? मैं ऐसे कैसे? मतलब मेरे पास बुलेट है यार, और टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। ऐसे अकेले में देव मुस्कुरा कर कहता है, शादी से पहले गोल्डन पीरियड का एंजॉय कर ले यार, चांदनी रात और होने वाली बीवी का साथ, हाउ रोमांटिक। वो भी टू व्हीलर एंजॉय कर यार। और हाँ, मेरे रोमांस में रुकावट मत डाल। और एक आखिरी बात, मेरी साली को प्यार से घर छोड़ना। इतना कहकर फ़ोन काट देता है। राज गुस्से से कहता है, चलो घर छोड़ दूँ तुम्हें। तुम्हारे जीजा श्री तो अपनी बीवी को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए हैं। शीतल राज को देखकर शांत स्वर में कहती है, तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं? उन्हें एंजॉय करने दीजिए, देखिए कितना रोमांस है उनके बीच में। राज शीतल को घूर कर देखता है। शीतल के आगे के शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। वह धीरे से कहती है, चलिए। राज उठकर आगे बढ़ता है। शीतल भी उसके साथ चलती है कि उसका पैर वहाँ पड़े एक पत्थर से टकरा जाता है और मुड़ जाता है, जिससे उसकी सैंडल की स्ट्रिप से उसकी एंकल में हल्का सा कट लग जाता है और उसमें से ब्लड निकलने लगता है। उसके मुंह से एकदम से आह निकलती है और वो वहीं घास पर अपना पैर पकड़ कर बैठ जाती है। राज पलट कर देखता है। शीतल को अपना पैर पकड़े बैठे देखकर उसके पास आकर बैठते हुए पूछता है, क्या हुआ? क्यों चिल्लाई तुम? शीतल के दर्द के मारे आंसू निकल रहे थे। वो राज की तरफ नज़र उठाकर देखती है। उसको ऐसे देखकर राज कहता है, क्या हुआ? बोलोगी कुछ? शीतल अपना पैर पकड़े नम स्वर में कहती है, वो हमारा पैर। राज उसका हाथ हटाकर सैंडल उतारता है तो देखता है कि उसकी एंकल से ब्लड निकल रहा था। वह अपने हाथ में पकड़े रुमाल को उसकी एंकल पर बांधता है कि शीतल को देखकर कहता है, ध्यान से नहीं चल सकती थी, बैठे बैठे मुसीबत हो गई। शीतल राज का हाथ पकड़कर कहती है, छोड़ दीजिए, हम बात लेते हैं। राज गुस्से में आकर कहता है, चुप रहो, मैं कर रहा हूँ ना। रुमाल को टाइट बांधता है और शीतल से कहता है, सैंडल पहनो। शीतल सैंडल पहनती है और खड़ी होने की कोशिश करती है कि राज अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। शीतल बैठे बैठे राज को देखती है। राज कहते हैं, देखने का कार्यक्रम बाद में करना, हाथ दो अपना। पूरी रात तुम्हारे लिए यही नहीं खड़े रहना मुझे। फास्ट। शीतल अपना हाथ राज के हाथ में देती है और उठने की कोशिश करती है। राज उसे कुछ देर तक देखता है, फिर शीतल के दोनों हाथों को पकड़कर उसे खड़ा करता है और अपनी बाहों में लेकर धीरे धीरे चलते हुए गाड़ी तक लाता है। गाड़ी स्टार्ट कर उसका हाथ पकड़कर कहता है, आराम से बैठ जाओ। शीतल राज की बुलेट पर बैठ जाती है। राज गाड़ी लेकर निकलता है। थोड़ी दूर जाने पर ही एकदम से एक गड्ढा आ जाता है। राज को दिखाई नहीं देता। राज की गाड़ी जैसे ही उसमें से निकलती है, थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाती है। शीतल जल्दी से अपनी दोनों बाहें राज की कमर में लपेट देती है और उसके होंठ सीधे राज की पीठ को छू जाते हैं। राज एकदम से हड़बड़ा जाता है और ब्रेक मारकर पीछे मुड़कर शीतल से कहता है, ठीक से बैठो। शीतल एकदम से राज से अलग होती है और सीधे होकर बैठ जाती है, लेकिन उसके होंठों की लिपस्टिक राज की सफ़ेद शर्ट पर छप चुकी थी। थोड़ी देर बाद राज शीतल को घर के बाहर छोड़ता है। शीतल से चला भी नहीं जा रहा था। राज उसको देखकर गाड़ी साइड में लगाता है और उसका हाथ पकड़कर सख्त लहजे में कहता है, गर्म पानी से धोकर कोई जेल या स्प्रे लगाकर क्रिफ बैंडेज बांध लेना। सुबह तक बिल्कुल रेडी हो जाना। पेन हो तो पेन किलर खा कर निकलना। पूरा दिन शॉपिंग में लग जाएगा।
मैं हर वक्त तुम्हारा हाथ पकड़ कर नहीं चलूँगा, इसलिए पूरी तरह रेडी होकर आना। राज की बातें सुनकर शीतल राज को एकटक देखती है। राज सामने देखते हुए कहता है, वैसे ही भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें बनाई है, उसे काजल लगाकर और बड़ी क्यों बना लेती हो? बच्चे डरते नहीं हैं तुम्हारी क्लास के? राज की बात सुनकर शीतल को हंसी आ जाती है। वह बैल बजाती है। सुमन आकर गेट खोलती हैं। राज को शीतल के साथ ऐसे देखकर घबराते हुए कहती हैं, क्या हुआ सीतू? राज उसको सोफे पर बिठाकर सुमन से कहता है, कुछ नहीं आंटी, वह पैर थोड़ा ट्विस्ट हो गया था। शीतल को धीरे से कहता है, हाई हील पहनने का शौक है लेकिन चलना नहीं आता, क्यों जबरदस्ती फैशन की बैंड बजाती हो तुम? राज की बातें सुमन को भी सुनाई पड़ जाती हैं। उसके चेहरे पर भी स्माइल आती है। वह राज को देखकर कहती हैं, राज बैठो बेटा। राज कहता है, नहीं आंटी, पहले ही इतना लेट हो गया है, मैं घर निकलूँगा। शीतल को देखकर कहता है, 11 बजे आऊँगा, रेडी रहना, बाय आंटी। इतना कहकर निकल जाता है। यहाँ सेजल देव के साथ घर पहुँचती है। उसने पहले ही निशांत और अंजलि को फ़ोन कर दिया था। निशांत और अंजलि दोनों ने पूरे घर की लाइटें बंद कर दी। सेजल ने घड़ी देखी, 12 बजने में 5 मिनट रह गए थे। देव गाड़ी पार करके आता है। सेजल देव की बाहों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर घर के मेन गेट पर लाती है और गेट ओपन करती है। देव हैरान होकर चारों तरफ देखता है। पूरे हॉल को ऊपर सीढ़ियों से लेकर सेजल के रूम तक गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया हुआ था। फ्लोर पर रेड एंड वाइट बलून बिखरे पड़े थे। पूरा हॉल और सीढ़ियाँ कलरफुल लाइट से जगमगा रहा था। रास्ते में जगह जगह दीपक जले हुए थे। देव आश्चर्य से सेजल को देखता है। सेजल देव को देखकर मुस्कुराती है। इतने में ही निशांत और अंजलि आकर स्पार्क्स चलाकर कहते हैं, हैप्पी बर्थडे भाई। कहते हुए देव के गले लग जाते हैं। देव दोनों को गले लगाकर कहता है, थैंक यू सो मच। सेजल मुस्कुरा कर कहती है, हैप्पी बर्थडे देव। देव खींचकर सेजल को अपने गले लगा लेता है और उसके गालों को चूमते हुए कहता है, थैंक यू जान, इस सरप्राइज की बात कर रही थी, अब मैं तो सच में भूल ही गया। निशांत अंजलि हंसते हुए शरारत से कहते हैं, भाई रोमांस के लिए पूरी रात और आपका कमरा है, चलिए फटाफट पहले हम दोनों के साथ केक काटिए, फिर भाभी के साथ अलग तरीके से एंजॉय करना। देव केक काटता है और निशांत और अंजलि को खिलाता है। दोनों देव को गले लगाते हैं। निशांत देव के कान में शरारत से कहता है, भाई असली सरप्राइज बेडरूम में है, जाइए और अपने बर्थडे रोमांटिक नाइट एंजॉय करिए। इतना कहकर अंजलि को लेकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहता है, गुड नाइट भाभी और एंजॉय करिए। इतना कहकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। दोनों के जाते ही देव सेजल के पास आकर उसकी आंखों में गहरी नज़रों से देखकर कहता है, अब चलें बेडरूम का भी सरप्राइज देख लें। इतना कहकर सेजल को अपनी गोद में उठाता है और अपने रूम में लेकर आता है। पूरा रूम नीचे से भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। एक और टेबल पर ही 2 खूबसूरत से गिफ्ट और केक रखा था। सेजल कहती है, देव नीचे उतारिए। देव सेजल को नीचे उतारता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और उसे अपनी बाहों में लेकर कहता है, इतना सब मेरे लिए किया जान, आई एम फुली सरप्राइज। मैं अपना ये स्पेशल बर्थडे कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू, लव यू लॉट। इतना कहकर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख देता है। देव के छूने से ही सेजल की धड़कन अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। देव उसको अपनी बाहों में लिए हुए पीछे से ही अपने एक हाथ को उसके सीने पर रख कर कहता है, जान आप तो आज मेरे होश उड़ाने वाली थी, लेकिन यहाँ तो आपका दिल मेरे छूने से बेतहासा धड़कने लग गया। फिर आगे क्या? सेजल पलट कर देव के सीने से लग कर उसको कसकर पकड़ लेती है। देव उसको टाइट हक करके कहता है,
केक काटें जान। सेजल गहरी नज़रों से देखकर कहती है, मैं आपके हाथों से केक खाना चाहता हूँ। सेजल देव से अलग होती है और दोनों आगे आते हैं। देव सेजल को अपने आगे खड़ा करता है और खुद उसके पीछे खड़े होकर उसकी कमर में अपना एक हाथ डालकर उसे अपने से सटा लेता है और उसके खुले बालों को एक साइड करके सेजल के हाथ में केक नाइफ पकड़ाकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर अपनी चिन को उसके कंधे पर टिकाकर सर्द लहजे में कहता है, जान केक काटें। दोनों मिलकर केक काटते हैं। सेजल एक पीस लेकर देव को खिलाती है। देव उसका हाथ पकड़कर आंखों में शरारत लिए कहता है, ऐसे नहीं, और दिलकश आवाज़ में कहता है, आज जो भी करेंगे साथ में करेंगे। इतना कहकर सेजल के हाथ से पीस अपने मुंह में ले जाकर उसकी आंखों में देखता है। सेजल देव की आंखों में तपिश और शरारत देखकर अपने होठों से केक खाने लगती हैं कि थोड़ी सी देर में दोनों के होंठ एक दूसरे से मिल जाते हैं। देव हौले से अपने होठों से सेजल के होंठ के निचले हिस्से को दबा देता है। सेजल देव की हरकत से सिहर जाती है। थोड़ी देर दोनों ही एक दूसरे से लिपट कर खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों ही अलग होते हैं। सेजल की नज़रें शर्म से झुकी हुई थी। वह दोनों गिफ्ट उठाकर देव को देकर कहती है, यह आपके लिए। देव उसको कमर से पकड़कर अपने करीब लाकर कहता है, आपने इतना स्पेशल फील करवाया है जान कि मैं निशब्द हो गया। वसन अगेन थैंक यू। सेजल देव के सीने से लगते हुए कहती है, भैया ने पूरी हेल्प की है, असली हकदार वही हैं। हमने तो उन्हें केवल आइडिया दिया था, सब अरेंज उन्होंने ही किया है। देव मुस्कुरा कर कहता है, गजब बॉन्डिंग है देवर भाभी की। थोड़ी देर बाद देव सेजल के ईयरलोब को चूमकर सर्द लहजे में कहता है, शकुंतला जी, आपका दुष्यंत रेडी है आपके होश उड़ाने के लिए। सेजल शर्मा कर अटकती हुई कहती है, देव हमसे नहीं होगा। ओह वो हमने तो ऐसे ही। देव सेजल का चेहरा अपने हाथों में भरकर मदहोशी से कहता है, मैं हेल्प करूँगा ना। इतना कहकर उसकी साड़ी खोलकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे मिरर के सामने खड़ी करके दिलकश अंदाज में कहता है, सामने देखिए आप। सेजल अपनी शर्म से झुकी पलकों को उठाकर देखती है। देव उसकी बैग पर अपने होंठ फेरते हुए कहता है, बताइए मैं कैसे अपने आप को रोकूं। उसके हाथों को अपने होठों से हल्के से छू कर कहता है कि जान आप इतने खूबसूरत लग रहे हो कि मन कर रहा है आपको पूरी रात यूं ही देखता रहूं। आपको आज भी जी भर कर प्यार करना चाहता हूँ। बोलिए, परमिशन ग्रांट होगी आपके पति की। सेजल देव की बाहों में सिमटे हुए ही सामने देखकर अपनी पलकें झपकाती है और कशिश भरी आवाज़ में कहती है, देव हम चेंज करना चाहते हैं। इतना बोलकर देव की बाहों को पकड़कर धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ाती है और उसमें से एक क्रॉप टॉप और शर्ट निकाल कर कहती है, हमें छोड़ दीजिए, हम चेंज करके आते हैं। देव उसे अपनी बाहों में उठाकर कहता है, मैं लेकर चलता हूँ। वॉशरूम में लाकर देव उसे छोड़ देता है। सेजल तुरंत वॉशरूम बंद कर चेंज करती है। क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स पहनकर अपने आप को मिरर में देखती है तो उसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। सेजल ने आज देव को सरप्राइज देने के लिए ऐसा ड्रेस पहली बार पहना था। देव गेट नॉक करके कहता है, सेज जल्दी आइए ना। सेज गेट ओपन करके बाहर आती है। सेजल को उस ड्रेस में देखकर देव की आंखें हैरानी से भर जाती हैं और वह उसको अपनी गहरी नज़रों से ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है। देव की नज़रों की तपिश में ही सेजल पिघलने लगती है। सेजल को उस रूप में देखकर देव का दिल भी बेचैन होने लगता है। देव उसको अपनी गोद में उठाकर कहता है, आज तो आपने एक के बाद एक सरप्राइज देकर सच में मुझे अपना दीवाना बना दिया।
उसको काउच पर बिठाता है और एक उसके होठों पर केक लगाकर अपने होठों से खाते हुए मधोसी से कहता है, यह कहाँ से लिया जान? सेजल सर्द आवाज में कहती है, ओह वो अंजू ने गिफ्ट। देव उसके होठों को चूम कर कहता है, इसका मतलब सब आपके साथ में थे। नोट बैड, सच बताऊं, आपकी खूबसूरती इसमें और भी निखर आ रही है। उसके पैरों पर अपनी अंगुलियों से हरकत करते हुए शरारत से कहता है, मुझे नहीं पता था कि आप इस ड्रेस में इतने हॉट लगोगे, नहीं तो मैं अपने हनीमून ट्रिप को और यादगार बना देता। ऐसा बोलते ही उसकी गर्दन, कंधे और उसके बैग पर अपने होठ से चूमना शुरू कर देता है। सेजल देव का हाथ कसकर पकड़ लेती है। देव उसको अपनी गोद में उठाता है और बेड पर लेटा देता है और उसकी तरफ एकटक देखते हुए अपनी टी शर्ट खोलकर साइड में डाल देता है और उस पर झुकते हुए कशिश भरी आवाज़ में कहता है, मेरी बीवी ने इतना अच्छा बर्थडे सरप्राइज अरेंज किया तो अब रिटर्न गिफ्ट देने की मेरी बारी है। मैं अपने तरीके से दे दूं। सेज आंखें खोलकर बोलो हाँ या ना। सेजल आंखें खोलकर देव को देखती है और अपनी पलकें झुका देती है। देव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह धीरे धीरे से सेजल को चूमना शुरू कर देता है। देव के होंठ सेजल के पूरे चेहरे पर फिसलते हैं और उसके हाथों की हरकतें पैरों और कमर पर चलती है। जैसे ही देव के होंठ उसकी गर्दन के नीचे सरकते हैं, सेजल देव को पकड़ते हुए सर्द आवाज में कहती है, लाइट ऑफ कर दीजिए देव। देव मुस्कुराकर सेजल को देखता है और लाइट ऑफ कर देता है। दोनों ही एक दूसरे को धीरे धीरे चूमने लगते हैं। थोड़ी देर बाद चुंबन की रफ्तार अपनी गति पकड़ लेती है। दोनों ही एक दूसरे में खोने लग जाते हैं और कुछ देर बाद दोनों का ही प्यार अपने चरमोत्कर्ष पर था। दोनों ही एक दूसरे को अपनी बाहों के लिए नींद के आगोश में चले जाते हैं। सुबह सेजल की नींद खुलती है। वह अपने आप को देव की बाहों में देखती है। एकटक प्यार से देखने के बाद देव के होठों को अपने होठों से दबा लेती है। देव के दोनों हाथ उसकी कमर के इर्द गिर्द लिपट जाते हैं। सेजल देव के कानों पर अपने होठ रख कर कहती है, हैप्पी बर्थडे देव। देव बोलकर धीरे धीरे उसके चेहरे को अपने होठों से चूमती है। देव मुस्कुरा कर कहता है, जान आज तो सुबह सुबह इतनी प्यारी मॉर्निंग विश मिल गई। यदि आप ऐसे ही करते रहोगे तो फिर मैं कैसे ड्यूटी जा पाऊँगा। सेजल देव के सीने पर अपने होंठ रख कर कहती है, अपने पूरे दिन का ऑक्सीजन ले रहे हैं। हमें पता है शीतल की सगाई तक आप बिजी रहेंगे और आज बर्थडे दिन वाले दिन भी हमें आपसे अलग। देव उसको कमर से पकड़कर अपने साइड में करता है और खुद पर झुकते हुए बालों को कान के पीछे लगा कर कहता है, जान आपने तो मुझे नाइट में ही इतना खूबसूरत सरप्राइज दे दिया है कि उसका नशा आज पूरा दिन मुझ पर ही हावी रहेगा। मैं तो आपको हर पल अपने अंदर महसूस करूँगा, तो फिर मैं आपसे अलग कहाँ हूँ। इतना कहकर उसकी गर्दन को चूमते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच जान। अब उठ जाइए, मुझे 8 बजे निकलना है। सेजल उठकर अपने आप को ब्लैंकेट में कवर कर शर्म जाती हुई कहती है, पहले हम फ्रेश होकर आते हैं। हम आपके लिए नाश्ता रेडी करते हैं, जब तक आप नीचे आ जाइए। देव उसकी कलाई को पकड़कर शरारत से कहता है, आप कहें तो मैं लेकर चलूँ वॉशरूम साथ में। सेजल शर्माकर देव के गले लगकर मधोसी से कहती है, आज नहीं फिर कभी। और आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए प्लीज़। देव हंसते हुए शरारत से कहता है, कमाल करते हैं जान आप भी। मैं तो नहीं करूँगा, आप कहें तो मैं आपको वॉशरूम तक छोड़ सकता हूँ। इतना कहकर झट से सेजल को अपनी गोद में उठाता है और वॉशरूम में छोड़कर बेड पर लेटकर मुस्कुराते हुए कहता है, लव यू जान। सेजल नहाकर पूजा की तैयारी करती है। जितने में देव भी नहाकर नीचे आ जाता है। दोनों मिलकर भगवान की आरती व दिया करते हैं।
देव हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर रीड कर रहा था। सेजल फटाफट किचन में जाकर सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। इतने में ही निशांत नीचे आकर देव के पास बैठते हुए मुस्कुरा कर कहता है, भाभी का नाइट सरप्राइज पसंद आया? देव न्यूज़पेपर साइड में रख कर कहता है, थैंक यू निशु, मुझे सेजल ने सब बता दिया। निशांत देव के गले लगकर कहता है, हैप्पी बर्थडे भाई, शाम को भाभी को लेकर कहीं बाहर चले जाइए, मैं होटल मेरियट में बुकिंग करा देता हूँ। देव निशांत का गाल थपथपा कर कहता है, नहीं निशु, राज की परसों सगाई है, मैं फार्म हाउस के काम में बिजी रहूँगा। फिर मम्मी पापा भी शाम को आ जाएंगे तो हम सब घर पर ही रहेंगे। आज मुझे पापा के पास भी जाना होगा। सौर का आज लास्ट पेपर है, वह भी कल आएगा। निशांत कहते हैं, भाई फार्म हाउस की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आदि से कहकर सब मैनेज करवा दूंगा। वैसे भी यह फंक्शन फैमिली के बीच में है तो मुश्किल से 100 लोग होंगे, मैं सब देख लूँगा। और आप अनीता के बारे में इन्वेस्टिगेशन करो प्लीज़, हमें जल्द से जल्द राज भाई को उसकी सच्चाई बतानी है। मैंने कल देखा वह शीतल के साथ अपने अपने रिश्ते में अभी भी कंफर्टेबल नहीं हैं। देव गंभीर लहजे में कहता है, हाँ निशु, तुम सही कह रही हो, मैंने भी डिनर के टाइम वॉच किया था, इसलिए मैंने कल उन दोनों को अकेले छोड़ा जिससे वह शीतल के साथ कुछ गोल्डन टाइम बिता सके। लेकिन मुझे डर लगता है कि इसके गुस्से से और बेचारी शीतल इसके गुस्से का शिकार न हो जाए। निशांत शांत स्वर में कहता है, भाई शीतल बहुत शांत और सुलझी हुई लड़की है और आज के टाइम में इतनी सरल लड़की मिलना मुश्किल है। आप टेंशन मत लीजिए, एक बार इस अनीता के बारे में कोई क्लू मिल जाए तो आप शीतल से खुलकर बात करना, उसे राज भाई के बारे में जानने का पूरा हक है। देव उसी तरह शांत लहजे में कहता है, निशु यू आर राइट, मैं सोच रहा हूँ आज ही शाम को शीतल से बात करूँ। निशांत कहता है, भाई आज नहीं, आप कल उससे मिलकर बात करना और फ़ोन पर नहीं, आमने सामने करोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतने में ही अंजलि भी नीचे आती है और देव को गले लगाकर बर्थडे विश करती है। अंजलि कहती है, भाई आज कहाँ पार्टी दे रहे हो? शादी के बाद भाभी के साथ आप फर्स्ट बर्थडे है। इधर सेजल डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। अंजलि की बात सुनकर सबके पास आती है और देव के पास बैठकर स्माइल करते हुए कहती है, अंजू कल ही तो पार्टी हुई है, देव को अभी राज भैया की सगाई करनी है तो हम सोच रहे हैं कि एक बार सगाई और पूजा का कार्यक्रम हो जाए, फिर एक फैमिली टूर करते हैं, तब आपके भैया की जेब अच्छी से काटेंगे, वह हमारा टूर ऑर्गेनाइज करेंगे। निशांत और अंजलि खुश होकर कहते हैं, वाह भाभी, सुपर आइडिया। भाई आप क्या बोलोगे? देव सेजल का हाथ पकड़कर कहता है, इट डन सेज, आपकी डिमांड जरूर पूरी करूँगा। सेजल हंसते हुए कहती है, चलिए ब्रेकफास्ट रेडी है। निशांत और अंजलि ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। देव के फ़ोन पर राज का कॉल आता है तो उसे बर्थडे विश करता है। देव मुस्कुरा कर कहते हैं, मेरी साली को सही सलामत घर छोड़ दिया था ना? राज कहता है, तू मिल तो सही, फिर तुझे बताऊंगा। देव तूने जानबूझकर किया ना? देव गंभीर होकर कहता है, सही बोलूं तो हाँ। राज अब जब तक तुम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे तब तक एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं होगे। देव की बात सुन राज चुप हो जाता है और देव तू सुन रहा है ना? राज शांत होकर कहता है, हाँ। देव कहते हैं, राज शीतल के साथ शॉपिंग पर जा रही हो, उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना। हर लड़की के अपने सपने होते हैं शादी को लेकर। अब तूने जब उससे शादी करने का फैसला ले लिया है तो उसे दिल से निभा और एक बार उसको करीब से महसूस कर, फिर मुझे बताना तुझे कुछ फील हुआ कि नहीं। राज गंभीर होकर कहता है, देव मैं कोशिश करता हूँ यार, लेकिन जब वह मेरे साथ होती है तो मुझे अनीता का ख्याल आ जाता है
और मेरा गुस्सा मुझ पर हावी होने लगता है। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट कैन आई डू। देव गंभीर होकर कहता है। लेकिन राज, सगाई के बाद शीतल अब तेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जुड़ जाएगी। इसका मतलब उसे हर पल बिना किसी वजह के तेरे गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। राज शांत होकर कहता है, तेरा ड्यूटी का टाइम हो रहा है, लेट हो जाएगा। और हो सके तो एक चक्कर लगाना, मैं उसे देख लेकर रुद्राज मॉल ही जाऊंगा। देव मुस्कुरा कर कहता है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एंजॉय करना। और मैं कल कोशिश करूंगा आने की। सेजल बाहर गार्डन में आकर कहती है, देव चलिए ना, नाश्ता ठंडा हो रहा है। देव पीछे मुड़कर सेजल को देखता है और मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़कर चूमते हुए कहता है, चलिए सेजल। और दोनों अंदर आते हैं। चारों नाश्ता करते हैं। देव अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है। इधर अंजलि अपने रूम में आती है और अपनी अलमीरा खोल कर खड़ी हो जाती है। काफ़ी देर तक अपने कपड़ों को देखने के बाद उसे एक रेड कलर का प्लेन फुल लेंथ अनारकली सूट पसंद आता है। वह उसे निकालती है और रेडी होने चली जाती है। अंजलि तैयार होकर जब नीचे आती है तो निशांत और सेजल उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अंजलि ऑफिस हमेशा जींस टॉप और वेस्टर्न वियर ही पहन कर जाती है। निशांत आश्चर्य से कहता है, ओए नौटंकी, यह क्या पहना है आज? हम ऑफिस जा रहे हैं, कहीं किसी पार्टी या फंक्शन में नहीं। अंजलि नजरें चुराते हुए कहती है, तो मैं भी ऑफिस ही जा रही हूँ। और क्या पहना मतलब? इंडियन वियर है। सेजल को देखकर कहती है, भाभी आप बताइए ना, हम अच्छे नहीं लग रहे क्या? सेजल मुस्कुराकर कहती है, बहुत प्यारी लग रही हो, पर आज यह सब। अंजलि कहती है, भाभी आज इंडियन वियर पहनने का मन था, इसलिए। सेजल उसका गाल थपथपाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अच्छा किया। हमेशा एक जैसा पहनने से बोरियत फील होती है, कुछ नया ट्राई करना चाहिए। अंजलि सेजल को गले लगाकर धीरे से कहती है, कल आपने भी नया ट्राई किया, भाई को पसंद आया क्या? रिएक्शन था उनका। सेजल अंजलि की बात सुनकर शर्मा जाती है और निशांत कहता है, ओह नौटंकी, भाभी यही हैं, शाम को आकर बातें करना। अभी चल, देर हो रही है। भाई भाभी दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सेजल रमेश को बोलकर किचन साफ करवाती है और हॉल में आकर शीतल को फ़ोन लगाती है। शीतल फ़ोन उठाकर कहती है, गुड मॉर्निंग दी। सेजल कहती है, गुड मॉर्निंग गुड़िया, राज भैया कब लेने आएंगे? शीतल कहती है, दी 11 बजे का बोला है, अभी फ़ोन नहीं आया। सेजल कहती है, शीतल नर्वस मन होना, सब अपने ही हैं, आराम से शॉपिंग करना। शीतल उदासी से कहती है, अकेले अकेले अच्छा नहीं लग रहा, वर्षा को बोला था, उसने भी मना कर दिया, आप भी नहीं आ रहे। सेजल मुस्कुराकर शरारत से कहती है, पागल लड़की, राज भैया के साथ शादी के पहले अकेले टाइम बिताने का मौका मिल रहा है, एंजॉय करो और अच्छे अच्छे मेमोरी बनाओ, फिर भाभी आंटी भी साथ होंगी। शीतल कहती है, जी लेकिन मेरे साथ भाई आप या वर्षा होते तो अच्छा रहता। सेजल कहती है, बिट्टू नर्वस मत हो, मैं देव से बात करती हूँ, मम्मी पापा कहाँ हैं? शीतल कहती है, नीचे हैं दी, पापा कह रहे हैं सगाई की शॉपिंग अकेले कर लो, शादी की शॉपिंग में हम सब साथ रहेंगे। सेजल कहती है, ठीक कह रहे हैं, अभी टाइम कम है, बच्चे तू समझ। शीतल मुस्कुरा कर कहती है, ओके नो प्रॉब्लम, और मैं मैनेज कर लूँगी, ओके बाय कहकर फ़ोन काट देती है। शीतल अपने पैर से क्रेप बैंडेज खोलती है। पैर पर हल्की स्वेलिंग थी। वह नहाकर फ्रेश होकर अपनी ड्रेस निकाल कर रखती है और पैरों पर गर्म पानी का सेक कर ऑनमिंज लगाकर ऑफिस क्रोम क्रेप बैंडेज बांध लेती है। नीचे आकर शेखर के पास बैठ जाती है। शेखर उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा ज़्यादा पेन हो रहा हो तो मैं अनिकेत जी को फ़ोन करके बोल दूँ। शीतल जल्दी से कहती है, नहीं पापा, हम पेन किलर खा लेंगे, रात से काफ़ी आराम है। सुमन परेशान होकर कहती है, बेटा लेकिन पूरा दिन हो जाएगा, तुम्हें ज़्यादा पेन बढ़ गया तो,
और दिक्कत हो जाएगी बिट्टू। और तेरे पापा सही कह रहे हैं, हम बात करते हैं ना भाई साहब से। शीतल अपने चेहरे पर मुस्कान लिए कहती है, मम्मा मैं रोज़ रोज़ ऐसे लीव नहीं ले सकती। अभी आगे भी मुझे फ्राइडे की पूजा के लिए लीव लेना है। मैं नाश्ता करके पेन किलर खा लेती हूँ। कल मॉर्निंग में भाई आ जाएंगे तो वह चेक कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। मैं ठीक हूँ, शेखर मुस्कुरा कर कहते हैं। ठीक है बेटा, सुमन तुम चिंता मत करो। शेखर उसको कार्ड पकड़ा कर कहते हैं, यह लो बच्चे, तुम्हें जो भी खरीदना हो वह देख लेना। शीतल शेखर का हाथ पकड़कर कहती है, पापा प्लीज़ हम यह नहीं लेंगे। अभी हमारे पास हमारी पूरी सैलरी जमा है, हम उससे शॉपिंग करेंगे। प्लीज़ इसके लिए हमें फोर्स मत करिए, हम आपकी यह बात नहीं सुनेंगे प्लीज़ पापा। और वैसे भी मम्मा यह तो उनकी तरफ की शॉपिंग है, तो वह हमसे कुछ नहीं लेंगे। शेखर जी कहते हैं, सुमन सौर भी नहीं है तो मैं देव को फ़ोन कर देता हूँ, राज की अंगूठी और ड्रेस का पेमेंट हमारी तरफ से हो जाएगा। सुमन जी कहती हैं, जी बिल्कुल, आप देव से बात कर लीजिए, वह थोड़ा सा टाइम निकाल कर चले जाएंगे। और शिखर फ़ोन पर देव से बात करते हैं। इधर अग्रवाल मेंशन में सब हॉल में बैठे थे। अनिकेत जी कहते हैं, सरला मैंने केतन से बात कर ली है, सब शीतल की पसंद का दिलवाना, राज अंगूठी दोनों पसंद करके लेना बेटा। राज शांत स्वर में कहता है, जी पापा। अनिकेत जी कहते हैं, नीलमा बेटा आज ही सब काम करवा लेना, वह बच्ची बार बार स्कूल से छुट्टी नहीं ले सकती। नीलमा मुस्कुरा कर कहती है, पापा आप टेंशन मत लीजिए, हमने मम्मा के साथ बैठकर सारी लिस्ट तैयार कर दी है, हम एक दिन में ही पूरी शॉपिंग कर लेंगे। अनिकेत हंसते हुए कहते हैं, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है सरला, यह फैमिली फंक्शन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सिर्फ परिवार के लोग ही रहें। मैं आज ही भरत के साथ रागिनी की ससुराल और अक्षत को इनवाइट करने जाऊँगा। तुम भी अपने किसी क्लोज फ्रेंड को बुलवाना चाहती हो तो फ़ोन कर देना। नीलमा बेटे मम्मी पापा को फ़ोन कर देना कि भरत लेकर आ जाएगा, मैं भाई साहब को कॉल कर इनविटेशन दे दूँगा। नीलिमा कहती है, पापा मम्मी पापा शादी में ही आएंगे, पापा से इतनी ट्रेलिंग बार बार। अनिकेत कहते हैं, बार बार की कहाँ ज़रूरत है, शादी तक यहीं रुकेंगे। और मैंने भरत से इस सिलसिले में बात कर ली है, तुम बस एक बार उन्हें कॉल कर लेना। और राज 10 बजे रहे हैं, शीतल को फ़ोन करो, वह रेडी रहेगी। नीलिमा बेटे काम खत्म कर तैयार हो जाओ। और कुशा को कहते कि टेंशन मत लेना, मैं आज घर पर ही हूँ, हम दादा पोती आज खूब इंजॉय करेंगे। नीलिमा मुस्कुराते हुए कहती है, जी पापा हमें पता है कुशा अपने दादू के साथ ज़्यादा खुश रहती है। इतना कहकर अपने रूम में तैयार होने चली जाती हैं। अनिकेत जी कहते हैं, सरला जाकर रेडी हो जाओ, राज शीतल को फ़ोन लगाओ बेटा, मुझे बात करनी है। राज शीतल का फ़ोन लगाता है। शीतल राज का फ़ोन देखकर हैरानी से मन में सोचती है, बिफोर टाइम फ़ोन कर दिया, जल्दी से फ़ोन उठाकर हेलो गुड मॉर्निंग। राज शांत स्वर में कहता है, गुड मॉर्निंग, पापा को तुमसे बात करनी है। अनिकेत की ओर फ़ोन लेकर, पापा बात करिए। शीतल कहती है, चरण स्पर्श पापा जी। अनिकेत कहते हैं, खुश रहो बेटा, रेडी हो गए। शीतल मुस्कुरा कर कहती है, बस रेडी होने जा रहे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आप मेडिसिन टाइम से लेते रहना। अनिकेत मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ बच्चे बिल्कुल टाइम से ले रहा हूँ भाई, मुझे अपने बच्चों का फंक्शन अच्छे से अटेंड करना है। शीतल मुस्कुरा कर कहती है, सिर्फ फंक्शन ही नहीं, आपका साथ और आशीर्वाद तो हम बच्चों को हमेशा के लिए चाहिए, आप बस अपना ध्यान रखिएगा। अनिकेत मुस्कुरा कर कहते हैं, बिल्कुल बच्चे। अच्छा सुनो, राज तुम्हें लेने आ रहा है, तुम बिना किसी संकोच के शॉपिंग करना, कोई भी चीज़ लेने में संकोच मत करना और अपनी पसंद का सब सामान खरीदना बच्चे। मैंने राज को भी समझा दिया है, अंगूठी दोनों पेयर में ही सेलेक्ट करना। शीतल कहती है, जी पापा जी। अनिकेत मुस्कुरा कर कहते हैं, लो अब राज से बात करो, मैं ज़रा सरला को जाकर देखता हूँ। राज को फ़ोन देकर
अपने कमरे में चले जाते हैं। राज अपने कमरे में जाते हुए कहते हैं, रेडी हो गई। शीतल कहती है, आप आ जाइए, हम आपको रेडी मिलेंगे। राज कहता है, पैर में ज़्यादा दर्द हो तो पेन किलर खा कर निकलना। शीतल कहती है, जी हमने ले लिया है। राज कहते हैं, ठीक है फिर तैयार रहो, मैं 10 मिनट में निकल रहा हूँ। इतना कहकर फ़ोन रख देता है। शीतल सुमन और शेखर जी को बोलकर अपने रूम में चली जाती है। कमरे में जाकर रेडी होती है और नीचे आ जाती है। सुमन शीतल को देखकर कहती हैं, बहुत प्यारी लग रही हो। इतना कहकर अपनी आंखों से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगाती हैं। शीतल ने नेवी ब्लू कलर का प्लेन स्ट्रेट कुर्ता, फिरोजी कलर के प्लाजो और मैचिंग बनारसी दुपट्टे के साथ कैरी किया हुआ था। बालों को आज एक कलवर लगाकर ऐसे ही खुला छोड़ा था। हमेशा की तरह आंखों में गहरा काजल और होठों पर अपना फेवरेट लिप ग्लास। वो इस कलर कॉम्बिनेशन में बेहद खूबसूरत लग रही थी। शीतल सुमन के साथ बैठे बातें कर रही थी कि बाहर गाड़ी का हॉर्न बजता है। शीतल खड़े होकर कहती है, मम्मा लगता है ये आ गए, हम चलते हैं। सुमन हैरानी से शीतल को देखकर कहती है, ऐसी क्या जल्दबाजी है बेटा, राज को अंदर तो आने दो। शीतल कहती है, मम्मा 3 बजे उनकी ड्यूटी का टाइम हो जाएगा। सुमन हंसते हुए कहती हैं, मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई, रुक जा मैं बुला कर लाती हूँ। सुमन गेट खोल कर आती हैं। राज गाड़ी में बैठा था। सुमन उसको देखकर कहती हैं, बेटा अंदर आ जाइए ना। राज सुमन को देखकर कहता है, नमस्ते आंटी। वो मम्मी और भाई भाभी के साथ निकल गए हैं, वो पहुंच जाएंगे तो वेट करेंगे, मैं छोड़ने आऊँगा तब रुकूंगा, प्लीज़। सुमन हंस कर कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, शीतल बाहर आओ, राज आ गए हैं। शीतल फटाफट अपना मोबाइल लेकर बाहर आती है और सुमन को बाय बोलकर गाड़ी में बैठ जाती है। राज एक नज़र शीतल को देखता है। उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि इस बार भी उसके ड्रेस मैच हो रहे थे। शीतल अपना सीट बेल्ट बांधते हुए मुस्कुरा कर कहती है, हंसने पर कोई टैक्स नहीं लगता, आप हंसा करिए, आपके फेस पर स्माइल अच्छी लगती है, पूरा टाइम खड़ूस बनकर मत। राज उसको घूर कर देखता है कि शीतल की आवाज़ एकदम से बंद हो जाती है और शीतल चुपचाप अपना मोबाइल ऑन कर लेती है। इतने में ही उसके पास देव का फ़ोन आता है। शीतल फ़ोन उठाकर मुस्कुराते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे जीजू। देव हंस कर कहता है, थैंक यू साली साहिबा, राज आ गया। शीतल कहती है, जी जीजू, हम उनके साथ ही हैं, अभी निकले हैं। देव कहते हैं, ठीक है, मैं 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। शीतल कहती हैं, जी जीजू। राज शांत स्वर में कहता है, देव आ रहा है। शीतल कहती है, जी पापा ने फ़ोन पर बात करी थी। राज कहते हैं, हाँ। शीतल तिरछी नज़र से राज को देखती है, जो चुपचाप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। राज सामने देखकर कहता है, घूरना बंद करो, कुछ कहना चाहती हो तो कहो। शीतल शांत लहजे में कहती है, जी वो हम पूछ रहे हैं कि आपने कुछ प्लान किया, मतलब रिंग ड्रेस। राज उसको तिरछी नज़र से देखकर कहता है, नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला, और वहीं चलकर देख लेंगे, सब रहेंगे तो चॉइस इजली हो जाएगी। तुम्हारी कोई स्पेशल? शीतल एकदम से कहती है, नहीं नहीं, हमने भी कुछ नहीं सोचा, साथ में देख लेंगे। राज कहता है, ठीक है। शीतल धीरे से कहती है, आप हमसे इतनी नब्बी तुली बातें क्यों करते हैं? हमने दी की शादी में आपको खूब एंजॉय करते देखा था, फिर आप अपनी शादी में। राज शीतल को देखकर कहता है, मेरा नेचर ऐसा ही है, साथ रहोगी तो अच्छे से जान लोगी, और मैं हर किसी के साथ। शीतल राज को देखकर नम स्वर में कहती है, हम हर किसी में आते हैं क्या? राज शीतल को घूर कर देखता है, दिमाग थोड़ा कम चलाया करो, मैंने पहले भी कहा है, मुझे आर्गुमेंट पसंद नहीं है, तो आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना। राज की बातों से शीतल की आंखों में एक बार फिर नमी आ जाती है और वो चुपचाप पीछे सीट का सहारा लेकर आंखें बंद कर बैठ जाती है। थोड़ी देर में दोनों रुद्राज मॉल पहुंच जाते हैं।
राज गाड़ी पार्किंग में लगा कर कहता है, पहुंच गए, बाहर आओ। और हाँ, मेरी फैमिली के सामने तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए। शीतल राज को देखती है और अपना सीट बेल्ट खोलकर बाहर आती है। दोनों अंदर आते हैं और नीलिमा दोनों के देखकर मुस्कुराते हुए उनके पास जाती है। शीतल नीलिमा के पैर छूने झुकती है तो नीलिमा उसे गले लगा कर कहती है, बहुत प्यारी लग रही हो। उसका हाथ पकड़कर सरला और भरत के पास ले आती है। शीतल सरला और भरत दोनों के पैर छूती है। सरला उसका पैर देखकर परेशान होते हुए कहती है, क्या हुआ और पैर में यह बैंडेज क्यों बांध रखी है? शीतल हल्की स्माइल से कहती है, कुछ नहीं माँ, कल रात पैर मुड़ गया था लेकिन अब ठीक है। सरला शीतल का हाथ पकड़कर वहीं सोफे पर बैठा कर कहती है, ज़्यादा पैर पर जोर मत डालो, यहाँ आराम से बैठो। इतने में ही केतन आता है। भाभी जी आइए मेरे साथ। सरला जी कहती हैं, भाई साहब प्लीज़ आप इधर ही अरेंज करवा दीजिए। वह क्या है ना, जिसके लिए सब पसंद करना है, उसके पैर में चोट लगी हुई है तो। शीतल खड़े होकर कहती है, माँ हम सच कह रहे हैं, अभी कोई पेन नहीं है और हम आराम से चल सकते हैं। हम ऊपर जाएंगे तो हमें काफ़ी चॉइस मिल जाएगी। भरत हल्की मुस्कान चेहरे पर लाकर कहता है, मम्मा शीतल बिल्कुल सही कह रही है, राज शीतल को लेकर आओ। नीलू आइए। मम्मा राज शीतल को देखकर अपना हाथ आगे करके कहता है, चलो। शीतल कहती है, हम चल देंगे, आप तकलीफ। राज उसे एक नज़र देखता है। शीतल चुपचाप अपना हाथ राज के हाथ में दे देती है। राज उसका हाथ पकड़ते हुए एक नज़र उस पर डालता है। सभी लिफ्ट से ऊपर आते हैं। केतक सेल्स गर्ल्स को उसके पास लाता है। निमी सर मैम को सगाई के लिए पेयर में आउटफिट दिखाइए। निमी मुस्कुरा कर कहती है, कंग्रेचुलेसन सर, मैम आपकी कोई स्पेशल चॉइस। राज कहती है, सो समथिंग लेटेस्ट इन इंडियन वियर। निमी कहती है, श्योर सर। निमी दोनों के लिए पेयर में काफ़ी ड्रेसेस दिखाती है। सभी मिलकर कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट करते हैं। सरला जी कहती हैं, शीतल बेटा इनमें से ट्राई कर लो, फिर एक फाइनल कर लेते हैं। शीतल कहती है, जी माँ। इतना कहकर ड्रेस लेकर ट्रायल रूम में चली जाती है और ड्रेस ट्राई करती है। बाहर आती है कि नीलिमा राज से कहती हैं, भैया मोबाइल छोड़िए, सामने देखिए। राज शीतल को देखता है और नीलिमा से कहता है, भाभी आप देख लीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। और नीलिमा सरला से कहती हैं, मम्मा बताइए। सरला जी कहती हैं, शीतल बेटा दूसरा ट्राई करो। शीतल कहती है, जी माँ। इतना कहकर चेंज करती है, उससे भी सब रिजेक्ट कर देते हैं। शीतल लास्ट ड्रेस पहन कर आती है कि राज की नज़र एकदम से उस पर ठहर जाती है और वो एक लाइट पीस कलर का लहंगा था जिस पर गोल्डन वर्क हो रखा था और दुपट्टे पर मैरून रंग का ब्रांड बॉर्डर था। डीप नेक ब्लाउज शीतल के गेहूं पर बेहद खूबसूरत लग रहा था। सभी अपनी आंखें फाड़े शीतल को देखकर मुस्कुरा रहे थे। शीतल सभी को देखकर उदासी से नीलिमा से कहती है, भाभी इसका ब्लाउज का गला का काफ़ी डीप है तो हम दूसरा ट्राई करें।